Good morning, students. Let's start our today's class, chapter 3 about Windows. आज हम पढ़ेंगे Windows के बारे में. In this lesson, we will learn about advantages of Windows operating system, searching for file and folders, using run option, on-screen keyboard, control panel के अंदर display, mouse, regional setting. Okay, ये सब आज हम करेंगे. Now introduction. An operating system acts as an intermediate between the user and the machine. क्या ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरमीडिएट है हमारे और मशीन के बीच में. ओके और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक मैनेजर की तरह काम करता है. विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सिस्टम वर्क नहीं करेगा. इट गिव्स द फ्रेमवर्क अपॉन विच ऑल अदर सर्विसेज एंड एप्लीकेशंस रन. The majority of whom users use a Windows-based machine. Most of today's applications and games are designed to run solely on Microsoft systems. Microsoft Windows is extremely powerful in schools and colleges. Many business also use Windows and we shall find out the reasons below. ठीक है, बहुत जगह क्या होता है, ये Microsoft Windows यूज़ किया जाता है स्कूल, स्पेशली स्कूल, कॉलेज, बिजनेस में. ठीक है, इसके रीजंस बहुत सारे हैं. आज हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच सपोर्ट द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इन्वायरमेंट. ऑल कमांड्स कैन बी एग्जीक्यूटेड इजीली एंड एफिशिएंटली एट अ क्लिक ऑफ द माउस. ओके, सिंपल से हम क्लिक करते हैं उसको ओपन कर सकते हैं. और ये टोटली किस पे बेस रहता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ विंडोज़ एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर लिस्टेड हियर. जैसे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इजी टू यूज़ एंड लर्न, मल्टीटास्किंग, सर्च ऑप्शन, रन ऑप्शन, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, कंट्रोल पैनल. ओके, डिटेल में अभी पढ़ते हैं हम लोग. फर्स्ट है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये फर्स्ट वाला ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और सेकंड वाला ये था CUI जो पहले यूज़ होता था. ओके, कमांड ओनली, कमांड बेस्ड था वो. नाउ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इट इज़ ऑल्सो नोन एज GUI. ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म इसका क्या है, GUI. वेयर द यूजर्स क्लिक ऑन द विजुअल स्क्रीन दैट हैज़ आइकॉन, विंडोज एंड मेनूज बाय यूजिंग अ पॉइंटिंग डिवाइस सच एज अ माउस. ठीक है, हम क्या कर सकते हैं उसको, एक क्लिक से हम क्या कर सकते हैं उसको ओपन कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं. GUI इज प्रोनाउंस्ड एज GUI. ठीक है, GUI, GUI. नाउ इजी टू लर्न, ये क्लियर हुआ. ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. ओके, इसमें आइकॉन्स, विंडोज़, पहले में क्या था, हम कमांड देते थे CUI में. नाउ GUI में आपको ये पूरे मेन्यूस, आइकॉन इसके फॉर्मेट में आपको दिखेगा और आप कलरफुल इस पर क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं. नाउ इजी टू यूज़ एंड लर्न. वर्किंग विथ विंडोज़ इज ईजी एज इट एडजस्ट रिक्वायर्स अ फ्यू माउस क्लिक्स टू डू योर वर्क. ठीक है, आप इसको ईजी वे पे क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं और ये क्या होता है, ईजी होता है. नाउ मल्टीटास्किंग, इट इज़ प्रोसेसिंग मल्टीपल टास्क एट वन टाइम. ठीक है, एट अ टाइम हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे वर्क कर सकते हैं. प्रोग्राम्स ओपन इन द फॉर्म ऑफ अ विंडो विच कैन बी ईजिली कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ Alt+Tab की. ओके, Alt+Tab की का यूज़ कर क्या कर सकते हैं हम, कोई भी सा प्रोग्राम क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन क्रिएट डॉक्यूमेंट एज वेल एज इंटरनेट एट द सेम टाइम. ठीक है, हम सेम टाइम में क्या कर सकते हैं, एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, जैसे MS वर्ड ओपन कर सकते हैं और इंटरनेट भी क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट सर्च ऑप्शन. जैसे आपको विंडो 7 में दिखता है ये सर्च ऑप्शन करने का, स्टार्ट बटन में जाने के बाद वहाँ पे आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं. सर्च ऑप्शन इज़ अ पावरफुल टूल. सर्च ऑप्शन इज़ प्रेजेंट इन स्टार्ट मेनू. कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टार्ट मेनू में. विद द हेल्प ऑफ दिस टूल वी कैन फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द आइटम्स एंड ऑल फोल्डर्स. ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं उसका लोकेशन जो भी आप चाहते हो. अगर आपको नहीं पता तो डायरेक्ट आप सर्च ऑप्शन से जाके क्या कर सकते हैं, उसको सर्च कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू राइट अ डॉक्यूमेंट ऑन योर कंप्यूटर. आफ्टर फ्यू डेज you wanted to see its content again and suddenly you forgot the location where you have saved the document. ठीक है, then with the help of this tool you can find the exact location of your document. ठीक है, जैसे कुछ दिन पहले मैंने एक एप्लीकेशन लिखा था, वो मैं अभी आज के डेट में मैं भूल गई हूँ कि वो कहाँ पे मैंने सेव किया है. तो क्या करूँगी, मैं डायरेक्ट सर्च ऑप्शन में उसको सर्च करूँगी, उससे रिलेटेड वो आपको मिल जाएगा. ओके,
Now wildcards, question mark and asterisk are if you are used if the exact name of the file you are searching is not known. ठीक है, आपको अगर नहीं पता है तो ये आप ये यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, स्टार वाला और क्वेश्चन मार्क रिप्रेजेंट वन करेक्टर और स्पेस एंड स्टार रिप्रेजेंट मोर देन वन करेक्टर और स्पेस. नाउ स्टेप्स टू यूज़ सर्च ऑप्शन. कैसे सर्च ऑप्शन आप उसको कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे आता है वो आपकी फाइल में. नाउ क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. देन कहाँ जाएंगे हम, मेनू सर्च ऑप्शन. सर्च रिजल्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. क्लिक ऑन ऑल फाइल्स एंड फोल्डर्स. टाइप द नेम ऑफ फाइल एंड फोल्डर इन ऑल और पार्ट ऑफ द फाइल नेम. आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नेम लिख सकते हैं. Now to search for files containing specific text, type the text content in a word or phrase in the file. Click the drive, folder or network where you want to search in. Look in. Click on search button. If the file exists in the computer, it will be displayed in the right pane of the dialog box. ठीक है, अगर होगा तो आपको दिख जाएगा वहाँ पे. Now next, run option. The run command in Windows is one of the most unused yet powerful feature in the operating system. जनरली हम इसका यूज़ नहीं करते बट ये पावरफुल फीचर है विंडोज़ का. इट इज़ एक्सेसिबल इन वन ऑफ टू वेज, थ्रू द स्टार्ट मेनू एंड थ्रू द शॉर्टकट विंडोज़ प्लस आर. ओके, आप ये जाके सर्च ऑप्शन में भी आप क्या कर सकते हैं, रन का और विंडोज़ प्लस आर. ये आपका ऐसा जो दिख रहा है ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा. द डायलॉग ऑन इट सेल्फ लुक्स वेरी unassuming and quite user unfriendly. Its main purpose to open a program, folder, document or internet resource which Windows will then open. ठीक है, इसका मेन पर्पस यही है कि क्या करेगा, आपको प्रोग्राम फाइल फोल्डर ओपन करके देगा. स्टेप्स टू यूज़ रन ऑप्शन. इसका यूज़ कैसे करते हैं, स्टार्ट मेनू में जाएंगे. देन रन ऑप्शन, टाइप द नेम ऑफ फाइल और प्रोग्राम ऑन ओपन टेक्स्ट बॉक्स. ठीक है, ओपन के उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप टाइप कर सकते हैं जो भी आपको प्रोग्राम चाहिए. देन क्लिक ऑन ओके बटन. If the exact location of the program or document is unknown, then click the browse button and select the file or program from the specified folder. Okay. Now on screen keyboard. ठीक है, अगर आप विंडोज़ में सर्च करेंगे, सर्च ऑप्शन में जाके ऑन स्क्रीन बोर्ड, तो ये आपको ऐसा दिखेगा मॉनिटर में. एंड ऑन स्क्रीन कीबोर्ड इज़ एन इम्पॉर्टेंट यूटिलिटी प्रोग्राम. इंस्टेड ऑफ रेलिंग ऑन द फिजिकल कीबोर्ड टू टाइप एंड एंटर डेटा, you can use on-screen keyboard. It displays a visual keyboard with all the standard keys. You can select keys using the mouse or another pointing device, or you can use a single key or group of keys to cycle through the keys on the screen. ठीक है, आप इसको माउस के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. Now steps to open. Then first we will go start button, then all program, then एसेसरीज, देन वहाँ से एज ऑफ एक्सेस. देन आपको मिल जाएगा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, या डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हैं इसको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड. ओके. नाउ कंट्रोल पैनल. द कंट्रोल पैनल इज सेंट्रलाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन एरिया इन विंडोज़. इट इज़ यूज्ड टू मेक चेंजेस टू नियरली every aspect of Windows including keyboard and mouse functions, password and users, network setting, power management, desktop backgrounds, sounds, hardware, program installation and removal, speech recognition. ओके, ये सब आपको दिखता है कहाँ, कंट्रोल पैनल में. ओके, एडजस्ट योर कंप्यूटर सेटिंग जैसा आपको इसमें दिख रहा है. एक्शन सेंटर, बैकअप एंड रिस्टोर, डिस्प्ले. ओके, ये क्या करता है, आपको पूरे सिस्टम का जो भी फंक्शन है वो वर्क कराता है. नाउ डिस्प्ले आइकॉन. दिस आइकॉन इज़ इन द कंट्रोल पैनल. ठीक है, कहाँ होता है डिस्प्ले आइकॉन, कंट्रोल पैनल. ये जैसे कंट्रोल पैनल में आपको था ये डिस्प्ले. ठीक है, ये डिस्प्ले कंट्रोल पैनल में. दिस आइकॉन इज़ इन द कंट्रोल पैनल. वेन एवर यू विल क्लिक ऑन दिस आइकॉन इट विल शो यू कैन यू अ डायलॉग बॉक्स. ठीक है, आपको ये एक ऐसा डायलॉग बॉक्स दिखेगा. और डायलॉग बॉक्स डिस्प्लेस प्रॉपर्टी, ये इसकी प्रॉपर्टीज इस पर शो हो रही है. यू कैन चेंज द बैकग्राउंड, स्क्रीन सेवर, कलर्स, फॉन्ट साइज एंड स्क्रीन रिजोल्यूशन. ओके, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं यहाँ से. ओके, स्मॉलर, यहाँ पे लार्जर, मीडियम.
adjust evolution, personalized device and printers. It has steps for changing the theme, desktop, screensaver, appearance and settings. Step to use display icon. इसका यूज़ कैसे होता है? क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, क्लिक ऑन कंट्रोल पैनल, क्लिक ऑन डिस्प्ले आइकॉन, देन कहाँ जाएंगे हम? इसकी प्रॉपर्टीज़ में. ओके, प्रॉपर्टी आइकॉन अपीयर्स, क्लिक ऑन पर्सनलाइजेशन. आप यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं पर्सनलाइजेशन पे. सेलेक्ट द डिजायर्ड थीम फ्रॉम द थीम विंडो, देन क्लिक ऑन द डेस्कटॉप बैकग्राउंड, क्लिक ऑन सेव चेंजेस. ओके, आप यहाँ से चेंज करके क्या कर सकते हैं? आप स्क्रीन सेवर या बैकग्राउंड आप क्या कर सकते हैं? और कंप्यूटर का उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं. नाउ माउस आइकॉन. You can change the mouse settings such as button configuration, double click speed, mouse pointer shape and motion speed, and trails with the help of the mouse icon. Steps to change mouse settings. ठीक है, आप इसके थ्रू क्या कर सकते हैं? डबल क्लिक की स्पीड चेंज कर सकते हैं, बटन कॉन्फ़िगरेशन, माउस पॉइंटर शेप. ओके, तो ये सेम कहाँ से आएगा आपको? कंट्रोल पैनल से. कंट्रोल पैनल में आपको क्या मिलेगा? माउस. ठीक है, माउस आइकॉन. देन माउस आइकॉन में आप कहाँ चले जाएंगे? ये प्रॉपर्टी. ओके, यहाँ पे माउस प्रॉपर्टीज गिवन है. नाउ क्लिक ऑन द बटन्स टैब. ओके, आप कहाँ क्लिक करेंगे? बटन्स में. ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट वो ओपन होता है. इन बटन कॉन्फ़िगरेशन द डिफ़ॉल्ट सेटिंग इज़ यूज्ड द लेफ्ट button of click and double click and right button for shortcut menus, but if you want to reverse the button then click on switch primary and secondary buttons. ठीक है, जैसे हम जनरली ओपन करते हैं किसी प्रोग्राम तो वो लेफ्ट बटन से ओपन होता है. ठीक है, राइट क्लिक करते हैं तो हमें शॉर्टकट मेनूस ओपन होता है, बट आप उसको क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. ओके, मीन्स उसको रिवर्स कर सकते हैं, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट. टू चेंज द speed of double click by dragging the pointer either to right or left in the double click speed. ठीक है, स्पीड भी आप चेंज कर सकते हैं. सेलेक्ट द चेक बॉक्स इन टर्न ऑन क्लिक लॉक ऑप्शन इन क्लिक लॉक ऑप्शन टू ड्रैग द माउस विदाउट होल्डिंग डाउन द माउस बटन. क्लिक ऑन अप्लाई, क्लिक ऑन ओके. ठीक है, अप्लाई करने के बाद क्या कर दीजिए आप? ओके बटन पे. आपका माउस सेटिंग क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. ओके, नाउ स्टेप्स टू चेंज द माउस पॉइंटर शेप. ठीक है, अब उसका शेप कैसे चेंज करेंगे? क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, देन कंट्रोल पैनल, देन माउस आइकॉन, देन कहाँ जाएंगे हम? पॉइंटर्स टैब. ठीक है, यहाँ पे पॉइंटर्स दिख रहा है, वहाँ जाएंगे. देन सेलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन अवेलेबल इन द स्कीम ड्रॉप डाउन लिस्ट. Changing will be appeared in the customize section. If you want a pointer shadow, then click on the enable pointer shadow checkbox, then apply, then OK. ठीक है, now steps to change pointer options of mouse. ठीक है, सेम एज इट इज़. कंट्रोल पैनल से हम माउस आइकॉन में जाएंगे, देन पॉइंटर में जाएंगे. देन सेलेक्ट द डिजायर्ड पॉइंटर स्पीड बाय ड्रैगिंग द पॉइंटर आइदर टू द लेफ्ट और राइट. इफ़ यू वांट द माउस पॉइंटर टू द डिफ़ॉल्ट button in a dialog box, then click on the automatically move pointer to the default button in a dialog box. Select the display pointer trails checkbox if you want the pointer to trail the mouse on the screen. If you want to hide the mouse pointer, then select the hide pointer while typing checkbox, then click apply, then OK. ठीक है, आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है. Now regional settings icon. This icon has been used for changing the setting of display of languages, numbers, time and date. ठीक है, इसका यूज़ किस लिए होता है? लैंग्वेज चेंज करने के लिए, नंबर्स, टाइम, डेट चेंज करने के लिए यूज़ होता है. स्टेप्स इसके क्या है? सेम है एज इट इज़. पहले हम कहाँ जाएंगे? कंट्रोल पैनल, देन रीजनल सेटिंग आइकॉन. यहाँ पे लिखा है रीजन एंड लैंग्वेज. ओके, यू विल सी द बटन एज डायरेक्टेड इन द गिवन फिगर. इफ़ यू विल चेंज इन ड्रॉप डाउन आइकॉन यू विल फाइंड द चेंजिंग इन सैम्पल्स. शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, जैसे आपको यहाँ पे दिखा हुआ है शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, शॉर्ट टाइम, लॉन्ग टाइम, फर्स्ट डे ऑफ वीक. ठीक है, नाउ क्लिक ऑन अप्लाई. आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं कर सकते हैं. नाउ क्लिक ऑन ओके बटन. यहाँ पे आपको अप्लाई है. जब आप चेंज करेंगे तो अप्लाई क्या हो जाएगा? और उसको आप क्या कर सकते हैं? क्लिक कर सकते हैं, देन ओके. टर्न यूज़र अकाउंट कंट्रोल ऑन और ऑफ. नाउ टर्न यूज़र अकाउंट कंट्रोल ऑन और ऑफ. ठीक है, जनरली हम इसको क्या किस लिए यूज़ करते हैं?
कोई अदर पर्सन उसको यूज़ ना कर सके। ओके, सिक्योरिटी के लिए हमारा सिस्टम कोई अदर पर्सन आके यूज़ ना कर सके। यूज़र अकाउंट कंट्रोल कैन हेल्प यू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड चेंज टू योर कंप्यूटर। इट वर्क्स बाय प्रॉम्प्टिंग यू फॉर परमिशन व्हेन अ टास्क रिक्वायर्स एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स सच एज इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर और चेंजिंग सेटिंग्स दैट अफेक्ट्स अदर यूजर्स। ओके, now we don't recommend turning user account control off. If you do turn it off, you should turn it back on as soon as possible. इसके लिए आपको क्या करना है, ओपन यूज़र अकाउंट बाय क्लिकिंग द स्टार्ट बटन, क्लिकिंग कंट्रोल पैनल, क्लिकिंग यूज़र अकाउंट एंड फैमिली सेफ्टी, और क्लिकिंग यूज़र अकाउंट्स इफ़ यू आर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क डोमेन। ओके, अगर नेटवर्क है तो आप यूज़ कर सकते हैं। एंड देन क्लिकिंग यूज़र अकाउंट, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा है। नाउ क्लिक टर्न यूज़र अकाउंट कंट्रोल ऑन और ऑफ इफ़ यू आर प्रॉम्प्टेड फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड और कन्फर्मेशन, टाइप द पासवर्ड और प्रोवाइड कन्फर्मेशन। ओके, आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना पासवर्ड टाइप करके रख सकते हैं। सेलेक्ट द यूज़र अकाउंट कंट्रोल टू हेल्प प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर, चेक बॉक्स टू टर्न ऑन यूएसी और क्लियर द चेक बॉक्स टू टर्न ऑफ यूएसी एंड देन क्लिक ओके। ओके, इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, आप अपनी सिस्टम या अपने डाटा को क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। ओके, नाउ आपका चैप्टर 3 कंप्लीटेड। थैंक यू।